नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आप जब स्कूल में थे तो क्लास की कौन सी सीट पर बैठते थे? कोई आगे की सीट पर बैठता होगा तो कोई बैक बेंचर भी रहा होगा। पर अब तमिलनाडु सरकार बैक बेंचर का अध्याय ही खत्म करने जा रही है। जी हाँ, अब क्लासरूम में ना कोई आगे है ना कोई पीछे, सब एक ही लाइन में बैठेंगे। एक मलयालम फिल्म स्थानार्थी श्रीकुट्टन के छोटे से सीन ने ऐसा बदलाव ला दिया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। स्कूलों में अब बच्चे यू शेप में बैठते हैं ताकि हर किसी को बराबरी का हक मिल सके। केरल से शुरू हुआ ये बदलाव अब तमिलनाडु और पंजाब तक पहुंच चुका है। ये बदलाव कैसे आया और कितना सही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मलयालम फिल्म स्थानार्थी श्रीकुट्टन से प्रेरणा लेकर केरल के कई स्कूलों ने अब क्लासरूम की सीटिंग बदली है। अब आगे पीछे बैठने का झंझट नहीं है, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने भी मिडिल स्कूलों में पुराने जमाने की सीधी लाइन में बैठने की व्यवस्था हटाकर यू शेप में बेंच लगाने का फैसला किया है, जिससे बच्चे एक दूसरे को देखकर पढ़ सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से बातचीत कर सकें। इस मामले में प्राइमरी शिक्षिका मीरा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मीरा का कहना है कि सबसे अच्छी बात यह है कि अब क्लास में ना कोई पहले बेंच पर है ना कोई पीछे, सब एक जैसे हैं। मैं हर बच्चे पर ध्यान दे पाती हूँ और सबको बराबर वक्त दे पाती हूँ। मुझे ये तरीका बहुत आसान और अच्छा लगता है। पहले जो पुरानी बैठने की व्यवस्था थी उसमें बच्चे खुद ब खुद दो हिस्सों में बंट जाते थे, आगे वाले और पीछे वाले, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक लाइन में हैं, सब बराबरी पर हैं। परिपत्र में कहा गया है कि इस नई बैठने की व्यवस्था का मकसद ये है कि बच्चे टीचर को अच्छे से देख सकें, उन तक आसानी से पहुंच हो, क्लास पर निगरानी रखी जा सके और बच्चे आराम से बैठ सकें, उन तक आसानी से पहुंच हो। केरल के स्कूलों ने तो इसे पहले ही लागू कर दिया है, तमिलनाडु भी जल्द ही शुरू करने वाला है। यहाँ तक कि पंजाब के एक स्कूल ने भी इसे अपना लिया है। ये आइडिया उस फिल्म स्थानार्थी श्रीकुट्टन से आया है जिसमें एक 7वीं क्लास का बच्चा पीछे बैठने की वजह से अपमानित होता है और फिर सब बच्चों को बराबरी देने के लिए इस तरह की बैठने की सोच सामने रखता है। फिल्म निर्देशक विनेश विश्वनाथन ने कहा कि एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के मलयाली शिक्षक ने OTT पर फिल्म देखकर इससे प्रेरणा ली थी और छात्रों को सबटाइटल्स के साथ दिखाई। 7वीं कक्षा के एक बच्चे की मासूम सोच को स्कूल ने अपनाया। अब कई राज्यों के स्कूलों ने इस विचार को अपना लिया है, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। केरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर KB गणेश कुमार, जिनका परिवार कोल्लम में राम विलासम स्कूल चलाता है, उन्होंने इस नई बैठने की व्यवस्था को शुरू करवाने में मदद की। फिल्म स्थानार्थी श्रीकुट्टन रिलीज होने से 1 साल पहले ही उन्होंने इसका प्रीव्यू देखा था। उसके बाद उन्होंने स्कूल के टीचर से बात की और खासकर छोटी कक्षाओं में ये आइडिया अपनाने पर चर्चा की। हेडमास्टर सुनील P शेखर ने कहा कि गणेश कुमार सर ने हमसे और उनकी पत्नी बिंदु मैम से बात की, जो स्कूल चलाती हैं। विदेशों में टॉप स्कूल देखकर उन्होंने ये आइडिया दिया। स्टाफ रूम में चर्चा हुई और एक क्लास में ट्राई किया। रिजल्ट अच्छा आया तो 1ली से 4थी तक लागू कर दिया गया। सभी बच्चों पर ध्यान देना आसान हो गया। देश भर में ज़्यादातर स्कूलों में अब भी बच्चे सीधी लाइन के सामने ही तरफ देखते हुए बैठते हैं, लेकिन ये नया तरीका कुछ अलग है। इसमें बच्चे टीचर्स से खुलकर बात कर पाते हैं और क्लास में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स सबको ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कई बच्चे जो क्लास की लास्ट बेंच पर बैठे होते हैं बहुत कुछ कहना चाहते हैं, सवालों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर का डर और झिझक उन्हें ऐसा करने नहीं देता। अब अगर क्लास की सीटिंग व्यवस्था में ये बदलाव आएंगे तो हर कोई खुलकर सामने आ पाएगा, जो बच्चों के विकास के लिए बेहद ज़रूरी भी है। हालांकि कुछ बच्चों को इससे परेशानी भी होगी, लेकिन इन्हीं परेशानियों का सामना करके वो आगे बढ़ पाएंगे। आपको इन स्कूलों के बदलाव को कैसा लगा? क्या आप अपने राज्य में भी ऐसे बदलाव चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.